बिहार में चुनाव का माहौल है। यहाँ पर सभी पार्टियाँ अपना अपना कहीं ना कहीं बता रही हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन अभी आप क्या देखते हैं कि क्या स्थिति है बिहार की और कितना विकास बिहार में हुआ है? देखिए, विकास तो हर क्षेत्रों में हुआ है, मगर सबसे पहले मैं कह सकता हूँ एक बात कि 6 साल शासन अटल बिहारी वाजपेयी जी का और 12वां साल मोदी जी का, आज जिस स्थान पर हम बैठे हुए हैं ये सनातन का धरोहर है। सनातन मिट रहा था, ये जो है ये आज खड़ा हो गया है। आज सारे सनातनियों को विश्वास जगा है कि इसे मजबूत करें, और हमारा सिर्फ सनातन के ही मजबूत होने के बाद, और जो लोग ये कहते हैं कि मंदिर बनने से क्या हॉस्पिटल है इसका लाभ होगा, क्या पुस्तकालय है इसका लाभ होगा, यहाँ लोगों को क्या फायदा है? आप गांव में, ये गांव में है, इससे कम से कम 200 परिवार पलते हैं। आप अयोध्या में जाकर देखें, मैं अयोध्या उस दिन से जाता हूँ नवरात्रि रामनवमी में, जबकि वहाँ की गलियाँ इतना तंग हालत थी जो कि शायद एक प्रखंड के स्तर का था। आज वही अयोध्या है, लाखों में जीवन यापन कर रहे हैं। भारत में कोई ऐसा कारखाना नहीं लगा सका, कोई सरकार आज तक, जिसमें 1 लाख आदमी काम करता है। मगर बाबा विश्वनाथ के दरबार में, विंध्यवासिनी के दरबार में, आप चल जाइए वृंदावन और मथुरा, आप अयोध्या आ जाइए, मैहर चले जाइए, हजारों लाखों लोग का परवरिश हो रहा है। इसलिए मुझे सबसे ज़्यादा खुशी इस धरती पर बोलने में है कि हिंदुत्व मजबूत हुआ है, और कोई भी सनातनी किसी भी सूरत में उसे वह विकास भी दिखाई दे रहा है, मगर अपने आप जो मजबूत हो रहा है, इसको वो किसी भी परिस्थिति में आप उसको डंडे से मारते रहिए कि आप इससे अलग हो जाओ, मैं एक बिंदु ही खून रहेगा, वो जैसे राम पुकारेगा। और उसे यही सरकार चाहिए, उसे कोई दूसरी सरकार नहीं चाहिए, वह सरकार चाहिए जो सनातन की रक्षा करे। लेकिन यहाँ तेजस्वी यादव, जानते हैं उनको आप? जानते हैं? तेजस्वी यादव कहते हैं कि बिहार में तो सारा रोजगार, उद्योग धंधा वो सब तो बर्बाद कर दिया प्रधानमंत्री मोदी ने, तो एकदम कहा जाए जो प्रत्यक्ष रूप से पूरा बिहार नष्ट कर दिया, कुछ नहीं बचा है बिहार में। वो तो जो बोल रहे हैं हमारे समझ से कोई गलत नहीं वो बोल रहे हैं, इसलिए कि उनके पिताजी 90 में आए और 5 तक रहे। जो यहाँ एम्प्लॉयड लोग था, जिसे नौकरी उसकी पिछली सरकार दिया था, उसे ज़्यादा नहीं 98,000 को सेवा से निकाल दिए, और पूरे 15 साल में वो 50,000 को नियुक्ति पत्र दिए। उन्हें क्या पता है कि ये किसको कहते हैं? बाकिए एक तो यहाँ कारखाना उसकी पिछली सरकार जो कांग्रेस थी, मैं बता देना चाहता हूँ कि आज़ादी हुआ था उस वक्त पूरे भारत का चीनी 27% बिहार देता था, और यहाँ 27 मिल था। आज स्थिति है कि बिहार में यदि आज 5 से 6 मिल चल रहे हैं, ये नीतीश कुमार और मोदी जी का देन है। वो भी मिल बंद था, इसे रोजगार का क्या पता है? ये बहुत ही तेजस्वी यादव हैं। क्या पूरे सनातन में एक भी बेटी ऐसी नहीं जन्मी जो उसकी पत्नी के लायक था? उनको यह क्या पता है गरीबी क्या है? उनके जो चचा थे वो चपरासी थे, लालू जी साइकिल से जाते थे यूनिवर्सिटी। आज उनके पास यह कहने का जरूरत नहीं है, वो दोषी कोर्ट करार दिया है, और आज राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके दस्तखत से सिंबल बढ़ता है। मुझे तो इस बात का मांग करना है मोदी जी से कि कोई भी दोषी व्यक्ति को यह कहाँ संविधान अधिकार देता है
और इसमें संविधान संशोधन क्यों नहीं कर रहे हैं कि दोषी व्यक्ति सैंबुल बांटे और उसके दस्तखत से जो सैंबुल होगा वो चुनाव जीतकर विधानसभा और लोकसभा में जाकर बैठे। यही तो तेजस्वी जी का है। तेजस्वी जी का बाप और बेटे सिर्फ एक काम है कि कितना हम बिहार को लूट लें। आप तो बिहार के हैं नहीं। यहाँ से लखीसराय जमुई 21 किलोमीटर, लखीसराय 25 किलोमीटर स्टेशन था। आराम से साइकिल आगे जाता था, बस और 4 व्हीलर पीछे जाता था। यही उनका पहचान था बिहार का विकास का कि 3 घंटा में 25 किलोमीटर दूरी तय करता था। आज वो वही दूरी 15 से 20 मिनट में तय हो रहा है। ये विकास नहीं है। लालू जी बिहार में NH छोड़कर डबल रोड भी कहीं देखे थे कि 22-23 फीट रोड चौड़ा होता है। आज 22-30 फीट नहीं आए 80 फीट चौड़ा रोड बन रहा है। उनको दिखाई कहाँ देगा? दिखाई तब देगा कि उनकी पत्नी, उनकी माँ, उनके पिताजी, उनकी बहन, उनके बहनोई यदि मुख्यमंत्री बन जाए तो बिहार विकास कर गया। बिहार का आम पब्लिक भी विकास कर रहा है, इससे उनको क्या जरूरत है? बिहार के बारे में तो आज तक वो सोचे नहीं कभी। अच्छा, अभी राहुल गांधी आए थे वोटर अधिकार यात्रा लेकर, तेजस्वी यादव भी उनके साथ थे। कह रहे हैं कि बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी वोट चोरी कर करके अपनी सरकार बना रहे हैं। हाँ, यह भी वो जो बोले सो सही है बोले। हम बिहार से आता हूँ और इस जनतंत्र में, भारत के जनतंत्र में इतिहास में पहला बूथ जो लूटा गया था यही बिहार की धरती पर, और वो बेगूसराय की धरती पर लूटा गया था। और तब उस वक्त स्थिति होता था कि आपके गांव में 500 वोट हैं, आपके गांव में 1000 वोट हैं, आपके गांव में 5000 वोट हैं, और 5 आदमी जाके ठप्पा मारते थे। वो था प्रजातंत्र। आज हर लोग अपना वोट कर रहा है तो वोट हो रहा है चोरी। कहा कि अब हर लोग वोट कर रहे हैं। और उनके राज्य में 5 लोग 5000 वोट ठोक देते थे राइफल के नोक से, तो वो होता था प्रजातंत्र की ईमानदारी। वो तो जब भी, तब तक ही कांग्रेस सत्ता में रही, तब तक ही कांग्रेस सत्ता में रही जब तक वोट का लूट हुआ। जिस दिन जनता वोट देना शुरू किया, कांग्रेस सत्ता में नहीं है, सत्ता चला गया। अब तो कहेंगे कल भी वोट चोरी हुआ है। कल 315 व्यक्ति गए वोट देने के लिए, वो भी सांसद गए। और एक बात खुशी मान लीजिए, मैं 315 भी बोल रहा हूं तो कम बोल रहा हूं। कल जो वोट पड़ा उसमें 15 वोट कैंसिल हो गए। किसका वोट कैंसिल हो गया? मोदी जी का वोट जितना था उससे 27 वोट बढ़ गया। तो 27 वोट बढ़ गया तो कोई तो दिया उसको, अपना वोट तो घटा नहीं। अब बात है कि इंडिया गठबंधन के लोगों को 2 दिन मोदी जी कार्यशाला किए, कार्यशाला में मोदी जी बैठे और तारीफ है कि मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। मगर जब कार्यशाला था तो मोदी जी सबसे पिछले कुर्सी पर बैठे हुए थे और अपने सांसदों को एक एक को बता रहे थे कि वोट कैसे देना है। और 2 दिन का कार्यशाला हुआ तो एनडीए गठबंधन के तमाम सांसद वोट दिए, एक कैंसिल नहीं हुआ। और वो जो वोट दिए 15 कैंसिल हो गया और 25 इंडिया गठबंधन में चल गया। ये भी वोट चोरी हो गया। और वोट जो गिनती कर रहे थे वो तो राहुल जी के व्यक्ति ही कर रहे थे, वहाँ बैलेट से हो गए थे। कहाँ चोरी हो रहा है? सिद्ध नहीं कर पाए कि 5 आदमी, हमारे गांव में ही अभी हुआ है, हमारे गांव में 600 वोट घटा है। 600 वोट में जो पटना में जाकर बस गए, जो धनबाद में बस गए, जो दिल्ली में बस गए, उनके पास 2 जगह नाम था, वो 1 जगह वापस लिए। जो मर गए थे विगत 15 साल से उसका नाम नहीं कटा था, वो नाम कटा। एक भी आदमी तो नहीं है जो कह रहा है कि मेरा नाम वोटर लिस्ट में नहीं है।
चोरी वही वोट जो है सब दिन उसको लूटकर वो जीतने का आदत था। अब लग रहा है कि प्रजातंत्र यहाँ खड़ा हो चुका है, जवान हो चुका है, वो अपना मत का अधिकार समझता है, वो अपने हाथ से वोट देता है। मुझे किसे देना है, मोदी जी को देना है, किसी अन्य को देना है, वो आपको बताता भी नहीं है। अपना वोट पोल करता है, रिजल्ट आता है, मोदी जिंदाबाद हो जाता है। अच्छा, अभी हमने देखा कि नेपाल की स्थिति क्या हुई, आपको जानकारी होगी कि नेपाल में युवाओं ने कितनी आगजनी करी, वहाँ प्रदर्शन हुआ, तख्ता पलट हुआ। अब जो इंडिया अलायंस के नेता हैं संजय राउत, वो ट्वीट करते हैं कि यहाँ इस देश, किसी भी देश में ऐसी स्थिति बन सकती है तो सावधान रहिए। आखिर उनके ट्वीट का क्या मतलब बनता है, क्या उनकी मंशा से जाहिर होती है? उनकी मंशा भी स्पष्ट है, उनकी मंशा संजय राउत जी का स्पष्ट है। आज के 2.5 साल पहले राहुल जी नेपाल गए हुए थे, उन्होंने चीन के राजदूत के साथ बैठे। राजदूत के वो राजदूत जो वहाँ के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, सेना अध्यक्ष, सुप्रीम कोर्ट सारे पर किए, और वहाँ का सरकार जो है वो चला रहा था कम्युनिस्ट। और उससे किनकी वार्ता हो रही है? राहुल जी की वार्ता हो रही है। वो क्या किए? वहाँ बैन लगाए, जिससे कि युवाओं में आक्रोश हुआ, सारे चीज़ों में। अब जो संजय राउत कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि देखो मैं बना दिया। राहुल जी या संजय राउत दो नहीं हैं, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। वो कहे कि मैं बना दिया नेपाल को। बांग्लादेश हुआ, बांग्लादेश में उतनी हत्याएं हमारे सनातनी भाई हिंदुओं का हो गया, एक बार भी ये कोई नहीं इंडिया गठबंधन बोला क्या? आपके चचा ने, आप कहते हैं कि हम हिंदू हैं, तो आपके भी चचा होंगे, भाई होंगे, बाप होंगे, और उनके मार देने के, उनके हत्या कर देने पर आपको तकलीफ नहीं है। ये इस देश को अस्थिर करने के लिए अभी मलेशिया से आए हैं। आप विपक्ष के लीडर हैं, आपको भारतीय संविधान के हिसाब से आपको बताना चाहिए कि मैं वो देश गया, किससे मिला, किससे बात किए। ये नहीं बताते हैं। ये सिर्फ देश को अस्थिर करने के लिए आज ये हर भाषा पर क्या बोलते हैं? जो ट्रंप बोलता है, जो अमेरिका के उद्योगपति बोलता है, वो कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था डेड है, माने समाप्त है। हम 11 से 5 पर, 5 से 4 पर, और तीसरे पायदान पर बहुत जल्द ही 26 में हम प्रवेश करने वाले हैं। और जब हमारी अर्थव्यवस्था इतना मजबूत है, इतना अर्थव्यवस्था मजबूत है, उसके बाद भी डेड है। डेड बोला कौन? अमेरिका के अर्थशास्त्री, और उसका मुंह के हैं राहुल जी, संजय राउत जी और इंडिया गठबंधन के तमाम लोग। तो इनको वही बोलना है जिससे कि देश में अशांति, ये यही चाह रहे हैं। ये बार बार जी रोज आंदोलन जो खड़ा कर रहे हैं, उसका मूल उद्देश्य है कि श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल के तरह मैं भी यहाँ यदि कर्ज पाने में सफल हो जाऊंगा, तब मोदी जी हटेंगे, तब वो जो है बिल्ली आसाम है कि कब आवेगा, कब हमको मिलेगा। तो वो जो है भारतीय नागरिक से वास्ता नहीं है, देश के विकास से वास्ता नहीं है, उनको उस कुर्सी से वास्ता है, सत्ता से वास्ता है, वो अस्थिर का। अब भारत के लोग ये जानते हैं कि उसके बयान को भारत के लोग कोई तरहीज नहीं देते हैं। वो बोलते रहे, वो चिल्लाते रहे। आए राहुल जी, पूरे बिहार में 1300 किलोमीटर का यात्रा किया, वोटर अधिकार यात्रा किए, सब जगह कहे मोदी जी चोर, मोदी जी चोर। अरे यार, कल चोरी हुआ उसको पकड़ो, तो तुम्हारी चोरी हो गई, तुम्हारी चोरी हो गई। तुम बताओ किसका चोरी हुआ? वहाँ तो एक एक आदमी का नाम का पता है, एक एक चीज़ का पता। तुम सांसद का चोरी हो रहा है, जो सांसद तुम्हारा है, तुम्हारे साथ नहीं रहता है। आम पब्लिक किसी का बंधुआ मजदूर है कि वो कल किसको वोट देगा, उसी को वोट देगा जिस पर उसे विश्वास होगा। काम से भी ज़्यादा कीमत
विश्वास का है। यदि आपके प्रति मेरा विश्वास है, हो सकता है कि आप बहुत काम कर रहे हैं, का काम में थोड़ा सा कष्ट भी हो, मगर विश्वास है तो वो चिंता की कोई चिंता नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्यारा हिंदुस्तान में आपके साथ दौलत शर्मा। इस समय हम बिहार की चुनावी यात्रा पर हैं और इस समय मैं सिकंदरा विधानसभा में मौजूद हूं और ऐसे ही घूमते घूमते लगातार जो हम बिहार विधानसभा की यात्रा कर रहे हैं उसमें ये गांव हमने देखा जो सिकंदरा विधानसभा में है। वहाँ का ये प्रसिद्ध मंदिर है। ये ऐसा मंदिर है जो भी कोई यहाँ से गुजरता है बिना मत्था टेके यहाँ से नहीं गुजरता। माँ नेतुला द्वार ये मंदिर है और काफ़ी प्रसिद्ध। ये आसपास ये पूरे गाँव या सिकंदरा विधानसभा में पूरे इलाके में काफ़ी मशहूर मंदिर है। और एक सवाल लगातार यहाँ पर उठता है कि आखिर जो मंदिर देश में बन रहे हैं वो मंदिर क्या दे रहे हैं। जब हमने यहाँ के प्रबंधक से बात करी तो उन्होंने बताया पूरे मुंगेर और लखीसराय जिला में जो सबसे ज़्यादा टैक्स मंदिरों से जाता है, सबसे ज़्यादा टैक्स ये मंदिर देता है। और आसपास आप देखेंगे दुकानों की भीड़ लगी हुई है, तमाम यहाँ पर दुकान है और कितना इस दुकानों से लोगों को रोज़गार मिलता है। प्रसाद और चुनरी देने वाली ये सारी दुकान है और भारी संख्या में यहाँ पर दुकानें हैं और लोग एक दो करके नहीं बल्कि कई सारे ग्रुप्स में कई सारी गाड़ियां इन मंदिरों में आती है। लाखों श्रद्धालु यहां पर रोज आते हैं और मंदिर में अपनी पूजा अर्चना यहां पर करते हैं। आइए, मंदिर के अंदर कुछ लोग मौजूद हैं, इसके बाहर भी कुछ लोग मौजूद हैं। इनसे अब बातचीत की जाएगी और पूछा जाएगा आखिर इस विधानसभा चुनाव में बिहार के लोग क्या करेंगे। तो यहाँ मंदिर में तमाम लोग मौजूद हैं, कुछ इस तरफ लोग बैठे हैं, कुछ इस तरफ लोग हैं। उनसे ही अपनी बातों का सिलसिला यहाँ पर शुरू करते हैं। महिलाएं उस तरफ आप देखेंगे महिलाएं बैठी हैं, उनसे ही अपनी बातों को शुरू करते हैं, सिलसिला शुरू करते हैं। आखिर इस बार जो महिलाएं हैं इन आने वाले बिहार के चुनावों में किस तरफ वो देख रही हैं, क्या फ़ायदा है महिलाओं को हो रहा है। जो स्कीम्स की बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यहाँ की सरकार क्या वो कर रही है, क्या देख रहे हैं। इस बार बिहार में चुनाव होगा तो महिलाएं किसकी सरकार चुन रही हैं इस बार? तो सोचे हैं कि नहीं? हाँ, सोच ले। किसका? नीतीश कुमार। अच्छा, कुछ काम हो रहा है कि नहीं? जोर से नहीं बोल सकते। हाँ, काम तो ये है। क्या काम हो रहा है? काम बिहार में सगरू हो रहा है काम। एगो महिला सुरक्षा बच्चा के नौकरी उकरी नहीं दे रहलखिन आओ की सौ के नंबर उम्र नहीं बच्चे काट के दे रहलखिन तो। हाँ पढ़ते हैं? हाँ, बच्चा तो परीक्षा दे रहे हैं, कोई चीज ने कभी आधा नंबर कभी पूर्ण नंबर से काट काट के अथी कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? नहीं होने देते हैं आओ की कोई नंबर समझिए कि आधा नंबर नहीं नीचे। हाँ, तो पढ़ रहा है तो कह रहे हैं ना। परीक्षा पास कर रहे हैं अभी तक कोई? हाँ, परीक्षा तो कई गो पास कर ले, हाले अभी कोर्ट वाला निकला तो आधा नंबर से कट गया। हाँ। कटेगा तो पास तो होना पड़ेगा ना, उसके लिए तो फुल एलिजिबिलिटी चाहिए। हाँ, तो है ये है। इनसे पूछ लीजिए, इनका घर है यहाँ। आपका क्या नाम है? मेरा बेबी देवी नाम है। क्या देख रहे हैं, कुछ बिहार में महिलाओं के लिए काम हो रहा है कि नहीं? हाँ, नीतीश राज कर रहे हैं। क्या काम हो रहा ये सब जनता लोग के सब दे रहा है। वृद्धा पेंशन और बढ़ा रहा है। मेरा विधवा वाला वाला बढ़ा रहा है। पेंशन बढ़ी है आपकी? अभी नहीं बना है लेकिन बनाए हैं, यानी अभी होता है कहता है 1 महीना के बाद चालू होगा। 2 बरस में अभी तो कुछ नहीं ओल झोल कर रहा है, तो अभी होता है कल खुनी दिए हैं। अब कितना दिन में चालू करेगा विधवा वाला से? मोदी कुछ दे रहे हैं महिलाओं को? अभी तो कहाँ कुछ, मेरा तो नहीं आया अभी। गैस कनेक्शन और मकान मिले हैं कि नहीं? नहीं, अभी नहीं आया है। अप्लाई करें हैं? नहीं, अभी कुछ ने अप्लाई किए हैं। अप्लाई करेंगे तो मिलेगा ना। हाँ, तो अभी नहीं। ठीक है। क्या नाम है आपका? रानी कुमार। क्या देख रहे हैं इस बार किसकी सरकार चुन रहे हैं आप लोग सब महिला? हम लोग मोदी का सरकार चुन रहे क्या कर रहे हैं मोदी ऐसा? हैं। मोदी कुछ भी नहीं कर रहे हैं, तो महिला के साथ दिए हैं मोदी। हाँ, क्या दे रहे हैं महिलाओं के लिए? क्या महिलाओं के लिए बहुत कुछ दिए, पर इधर के नेता भी नहीं देने के लिए दे रहे हैं। इधर के नेता खुल खा रहे हैं, तो मोदी तो दे ही रहे हैं। हाँ, तो इस बार यहाँ बिहार में उनकी चुनेंगे? हाँ, बिहार में तो हम उनके साथ हैं। हाँ, अच्छा, महिला सुरक्षा है कि नहीं है? महिला सुरक्षा तभी नहीं है बिहार में। नहीं, तो हम सुनते हैं पहले के जंगल राज के बारे में। जंगल राज तो नहीं है। जंगल राज पहले हले जंगल राज लालू के अथी में, लेकिन अब नहीं है जंगल। तो आपको जानकारी है पहले क्या होता था? आप कते वते जानकारी दी हो, लेकिन अब ठीक है, लेकिन तब वो ऐसा महिला के सुरक्षित नहीं है। क्या नाम है आपका? सोनी कुमारी। क्या देख रहे हैं इस बार, किसे वोट दीजिएगा? मोदी जी के। कुछ काम करे हैं कि बस ऐसे ही बोल दिए? नहीं, काम तो करते हैं। किसान के लिए तो बहुत सुरक्षित है। क्या मिल रहा है किसानों को? सब कुछ हम लोग का अगर मिल जाता है साल में 6,000 रुपये, तो किसान भी गरीब आदमी है तो बहुत अच्छा है।
और जो पेंशन की बात की है कि पेंशन बढ़ाए हैं वो पेंशन तो बढ़ाई, अभी तो नहीं बढ़ाए हैं, लेकिन पेंशन तो 1100 रुपये सबको दे दिए हैं। पेंशन ले रहे हैं उसको तो फायदा देवन के, हम लोग नहीं ले रहे हैं अभी। अभी ले रहा है कोई आपके आए नहीं, हमको घर में अभी नहीं कोई ले रहा है। आसपास मिल रहा है? हाँ आसपास मिल रहा है। हाँ 1100 बढ़ गया है पेंशन। हाँ ये कैसे कहें, यहाँ तो तेजस्वी यादव हैं, जानते हैं उनको? नहीं जानते। नहीं जानते। तेजस्वी यादव को नाम सुने हैं। हाँ वो तो कह रहे हैं कि मोदी तो बर्बाद कर दिए सब। नहीं, हम तो लगते हैं कि लालू बर्बाद कर दिया। क्या कर दिया ऐसा? हाँ तेजस्वी यादव नहीं बोल रहे हैं, हम भी सुन रहे हैं, यूट्यूब पर देख रहे हैं, फेसबुक पर देख रहे हैं। हाँ सबको देखते हैं, लेकिन हम तो नहीं जानते हैं कि मोदी नहीं बर्बाद किए हैं, कौन बर्बाद कर दिया? लालू बर्बाद किए हैं। लालू बर्बाद किए। हाँ आप क्या सोचते हैं? लालटेन के राज क्या हम लोग क्या सोचते हैं, कुछ नहीं। महिला सेफ्टी है अभी बिहार में? बहुत, हाँ बहुत बिहार में है। पहले कैसा रहा करता था? जब से सुनते हैं हम जंगल राज की बात। हम लोग का जंगल के राज के बाद में तो नहीं बोल सकते हैं भाई, वो तो एज नहीं है हम लोग का। हम लोग का तो अब जो है कि अब तो सुरक्षा उस समय आप क्यों नहीं बता सकते? डर है क्या अभी भी? नहीं, अब तो कोई डर नहीं है, अब कुछ का डर नहीं है। क्या नाम है दादा आपका? चंद्रिका पांडे। क्या देख रहे हैं इस बार किसकी सरकार बन रही है बिहार में? अब क्या कहें, ये तो किसका सत्ता है। कुछ फायदा मिल रहा है कुछ कि नहीं? सरकार काम कर रही है? फायदा मिल रहा है, नहीं कैसे मिल रहा है, जरूर। क्या फायदा पा रहे हैं? पेंशन पाते हैं आप? हाँ पेंशन मिल रहा है, 1100 रुपया हो गया, अभी निकाले तो नहीं बुआ। पहले कितना था? 400 था। फायदा हुआ है उससे कि नहीं? खूब खूब फायदा हुआ। और जो मोदी जो कहते हैं बड़ा बड़ा वादा करते हैं वो करते हैं कि नहीं? कुछ नहीं करता है, नहीं करते हैं? बस तो पेंशन तो बढ़ाए हैं आपका, बढ़ाया नहीं था, फिर बेचारा बहुत को ही कर रहा है। फायदा नहीं मिला है। फायदा मिला है नहीं था। इसका भी अभी सत्ता भी फिर इसी का आवेगा, विजय इसी का होगा, जाने भगवती। मोदी का मोदी मत, मोदी जी का नहीं होगा, कहाँ कहाँ आप बतला देते हैं। मोदी पेंशन बढ़ाए हैं फिर उनको ही ऐसे कह रहे हैं मोदी जी बढ़ाया है। सरकार किस किस का बना हुआ है यहाँ पे? अभी जो है बीजेपी सरकार का है, भाजपा का है, मोदी जी का है, वही रहेगा। और जो राहुल जी जो बारे में बतला रहे हैं, तो राहुल जी का नहीं आवेगा। वो तो कह रहे हैं कि मोदी तो वोट चोरी करता है। हाँ वो सब ढंग रचता है वो अच्छा सब। ये बताइए, आप तो देखे होंगे, आप तो बहुत बुजुर्ग हैं, जब लालू यादव रहे बिहार के सीएम तब क्या था? कुछ नहीं था, वो तो हनुमान चालीसा के जगह पर लालू चालीसा चलाया था। वो अपना गुणगान कराते थे बस। हाँ वो सब कुछ नहीं बुआ। वो तो कह रहे हैं कि वो गरीबों के मसीहा थे। बात वो सब क्या कहेगा, कुछ कर रहे हैं गरीबों के लिए? कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया है। तो 15 साल तो रही आरजेडी, क्या की फिर वो? बहुत ही किया बेचारा। मोदी जी जिंदाबाद है, मोदी जी है। जरा साहेब लेनिया के पर सुधार करवाइए, उनको कहिए जरा। नीतीश जी को मार दिया है गर्मी से, वो सब बेचारी क्या करें, ये धर्म वाला करता है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम तो जोगेंद्र सिंह है। क्या देख रहे हैं इस बार किसकी सरकार बनाएंगे? हैं? किसकी सरकार इस बार बिहार में बनेगी, क्या सोचते हैं? मोदी जी की सरकार बनेगी। क्या किए हैं मोदी जी ऐसा? मोदी जी बहुत सुधार किए हैं। जैसे जैसे लालू जी के राज में दीना दीनी रास्ता कुरास्ता हर जगह लूट घसोट होता था, गुंडागर्दी होता था, अत्याचार होता था। और जब से मोदी जी का सरकार आया है तब से शांति है। हमारा बिहार पूरे हर जगह शांत है। लालू के राज में सब नहीं होता था शांत? उस समय क्या होता था? उस समय तो बोले तो कि उस समय तो दीना दीनी गुंडागर्दी होता था, लूट घसोट होता था। तेजस्वी तो कह रहे हैं कि जो विकास किए हैं लालू, सारा विकास किए हैं बिहार का। वो सब करोड़ उपाय करेंगे, उनको कोई उपाय नहीं। कह रहे हैं कि वोट चोरी हो रही है देश में, मोदी वोट चोरी कर रहे हैं। वोट चोरी कहाँ कर रहे हैं, जो अपना परिश्रम करके अपना लाभ उठा रहे हैं, चोरी कहाँ कर रहे हैं। तो बिहार की बदली है हालत? जरूर बदलेगी। कहते हैं कि बड़ा बड़ा बजट दिया है, काम करा रहे हैं। सब बदल गया है और बदलेगा, और जो बचा है बदलेगा। हमारा नाम गुंजेश कुमार सिंह है। क्या देख रहे हैं गुंजेश कुमार जी, इस बार बिहार में चुनाव है, फिर कहाँ देख रही है बिहार की जनता? बिहार की जनता फिर से जो है इस बार जो है एनडीए की सरकार ही चाहेगी, क्योंकि हम वो दशक नहीं देखे हैं, लेकिन जब हमारे बाबा और पिताजी बताते हैं कि 1990 की दशक में जब माँ और बहनें जब रोड पर चलती थी तो उनका दुपट्टा खींच लिया जाता था। लेकिन हम तो चाहेंगे कि एनडीए की सरकार हो,
लेकिन एनडीए की सरकार रहते हुए भी थोड़ा कुछ भ्रष्टाचार है। जैसे कि अंचल लेवल पे आप जहाँ भी जाइएगा सर, तो कोई ऐसा आपका एक भी काम नहीं है जो कि 100 रुपया आप दीजिए तो हर कार्य होता है। तो इसलिए नीचे का सिस्टम थोड़ा गड़बड़। हाँ, नीचे का सिस्टम बिल्कुल गड़बड़ है। और हम नीतीश कुमार जी से ये आग्रह करते हैं, एनडीए के जितने भी माने विधायक हैं, सांसद हैं, थोड़ा इसको ठीक किया जाए, क्योंकि इससे जनता बहुत ज़्यादा परेशान है। यहाँ तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि बिहार की जो भी विकास था, जो भी काम था, वो तो सारा बर्बाद यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी, बीजेपी, एनडीए कर दिया मिलके। जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि बर्बाद तो उनके जो है पिताजी लालू जी हैं। तो नीतीश कुमार जी तो आईटीआई महिला कॉलेज बना है, और उनके लालू जी के सरकार में हम लोग के जो बच्चियां थी वो जब पढ़ने जाती थी उस समय एक चरवाहा विद्यालय खोले हुए थे, ठीक है। तो उनका जो सुशासन था, उनका जो शासन था वो एक चरवाहा विद्यालय में ही था, और उनका जो राजपाट था वो सोचिए कि एक तरह से गुंडा राज ही था, क्योंकि रोड से लेके आप कहीं भी जब उस समय लोग जाते थे तो उनको जो है सो दुपट्टा, भाला, बर्छी, राइफल की नोक से मैंने सभी को जो है सभी लोग ग्रसित रहते थे। 6 बजे के बाद से उस समय कोई भी जनता घर से बाहर नहीं निकलती थी। और अभी है सब कुछ सही। और ये एनडीए की सरकार में, नीतीश बाबू की सुशासन में अभी हम लोग अमन और चैन की ज़िंदगी जी रहे हैं। तो वो देखा आपने भव्य मंदिर, लोगों की बात भी सुनी। अब देखिए उस मंदिर से सटा ये भव्य तालाब, जिसकी काफ़ी ज़्यादा मान्यता यहाँ पर मानी जाती है। कहानी जो उन्होंने बताई कि यहाँ पे जो भी लोग आते हैं, जो आंखों की समस्या उनको होती है, उससे काफ़ी निजात उन लोगों को मिलता है। आप अंदर की तरफ देखें तो आप देखेंगे भव्य मंदिर है, सामने तालाब है, लोगों से बात की गई और लगातार यहाँ पर यही हल निकला है कि जो विधानसभा है उसको लेकर और पूरे बिहार को लेकर कई सारे विकास कार्य हुए, और जो लगातार तेजस्वी यादव यहाँ पर झूठ फैला रहे हैं। जो सवाल उन्होंने पूछे उनके जवाब खुद जनता देती हुई नजर आ रही है बिहार की, कि आखिर बिहार में कब क्या कैसे काम हुआ। लगातार जो यहाँ की जनता है वो उनको जवाब दे रही है, और लगातार हम बिहार की चुनावी यात्रा में चलते हुए नजर आ रहे हैं। लगातार हम एक एक विधानसभा आपको कवर करके दिखा रहे हैं, और ये थी यहाँ की विधानसभा की रिपोर्ट, जहाँ के लोगों ने पूर्णतः समर्थन दिखाया कि एनडीए जो है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं एक एक काम करते हुए नजर आ रहे हैं, और जो झूठ तेजस्वी यादव जो फैला रहे हैं वो फैलाने की उनको ज़रूरत नहीं है। हमने बात करी नेपाल की स्थिति को लेकर भी, जिसको लेकर यहाँ के युवा बुजुर्ग जो भी वो सोचते हैं उन्होंने अपनी बात रखी और कहा नेपाल जैसी हालत भारत की नहीं होने वाली। जो इंडिया अलायंस के लोग अपनी मंशा बना के बैठे हैं, कृपया उस पर रोक लगाएं और ज़्यादा उलझुल ना सोचें और अपनी मात्र राजनीति से ही मतलब रखें। आपने सुनी आगे जनता की बात। अब अगली विधानसभा पहुँचेंगे और वहाँ से दिखाएंगे आपको कि क्या है वहाँ के जनता के मन में, और इस बार बिहार किसको चुनने वाली है।